वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ दिनेश प्रजापति। सो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पहले हम थोड़ा फ्रेश हो जाए, मतलब फ्रेश होने की मतलब कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 का आज वीडियो पार्ट 4 है बच्चा पार्टी, क्योंकि वीडियो 1 2 3 हमारा हो चुका है। और प्लीज़ जब भी मैं बोलूँ कि नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि वीडियो 1 2 3 एक बार रिवाइज कर लो, या फिर जो नोट्स बनाई है आपने वो एक बार देख लो, ठीक है। तो हम आज अभी तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अपने फॉर्मूला के बेस पर एग्जाम्पल होते हैं। मैंने ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई फॉर्मूला अगर आपका क्लियर हो तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो टेक्सचुअल बेस्ड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में बच्चा पार्टी क्या दिया है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज अवर 4.1 एग्जाम्पल, ठीक है। अ सर्कुलर कोइल एक दी है ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स, यानी 100 टन्स क्या दिया है? एन दिया है, चलो वो रख दिया, ठीक है। ऑफ इच रेडियस, मतलब उसकी रेडियस कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर, ओके। करंट उसमें फ्लो हो रहा है कितना? 0.40 एम्पियर, ये भी दे दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको पूछा गया है भाई बी कितना होगा। क्या पूछा गया है? बी कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इन अ सर्कुलर कोइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स म्यू 0 एन आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बच्चा पार्टी जब आपको पूछा जाए कि सर्कुलर कोइल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो एट सेंटर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा बच्चा पार्टी म्यू नॉट एन आई 2r। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो। म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू 100 टन्स, आई की वैल्यू बच्चा पार्टी 0.40 डिवाइड बाय 2 इंटू आर, जो रेडियस दी है 8, लेकिन सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -2 है आएगा, 2 आएगा, ओके। तो 8 इंटू 10⁻²। अब आप कैलसी या आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इंटू यहाँ पे 0.10 आएगा, ओके। अब यहाँ पे जो बचा वो रख दो। यहाँ पे बच्चा बाजी पाई बच्चा है 10⁻⁷, ये हुआ 10⁻⁻1 और ये हुआ 10⁻⁻2 और ये हुआ 100। इनको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर 10⁻⁴ टेस्ला आएगा, जो ये हो गया आपका बी। क्लियर? यहाँ पे इतना समझ में आ गया। ये हुआ आपका 4.1 एग्जाम्पल। इजी है बच्चा पार्टी, आपको फक्त याद क्या करना है? क्या याद करना है? ओनली फॉर फॉर्मूला याद करना है। सेंटर ऑफ कॉइल फॉर अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। 4.1 अगर हो गया हो तो आप 4.2 कर सकते हो। चलो 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ऑफ करंट आई, बच्चा पार्टी आई दिया है 35 एम्पियर, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मतलब बी पूछा गया है। एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग वायर, मतलब लॉन्ग वायर मतलब आई भी दे सकते हो आप, आर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई भी बोल सकते हो। वाई दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करता हूं मीटर में, ठीक है, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब आपको क्या पूछा गया है भाई? बी पूछा गया है। जब आप बच्चा पार्टी ये फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा और उसके अंदर करंट कैरिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट कैरिंग के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है। क्या बच्चा पार्टी? म्यू 0 आई एन, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है इधर, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई वाई। डिस्टेंस दिया इसलिए वाई ले रहा हूँ, अगर रेडियस उधर एरियस रख सकते हो। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका एग्जाम्पल फिनिश। म्यू नॉट मतलब 4 पाई 10⁻⁷ एम्पियर 35 डिवाइड बाय 2 पाई, वाई कितना? 20 10⁻²। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 10 ज़ा,
और ऊपर बच्चा 35, तो आपका आंसर बच्चा पार्टी 35, ये 10 इंटू 10⁻², ऊपर चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻5 टेस्ला में। बहुत इजी एग्जांपल है बच्चा पार्टी। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको 4.3 और 4.4 खुद करना होगा, क्योंकि 4.3 और 4. यहाँ पे बोल देता हूं मैं 4.3 एंड 4.4 सेम एज फॉर्मूला, ये वाला होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। 4.1 और 4.2 आपको याद करना होगा। ये सेंटर ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग आएगा और ये आएगा लॉन्ग वायर में। ओके, तो ये फॉर्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे 2πy, यहाँ पे 2r होगा। बच्चा पार्टी एग्जाम्पल बहुत ईजी होता है, प्लीज एक बार फॉर्मूला कंप्लीट रीड कर लो, एग्जाम्पल आराम से हो जाएगा। चलो, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब मैं जो अपनी थियरी थी अपने वीडियो पार्ट 3 में, मैं हमारा थियरी क्या था, आप सेंटर ऑफ कॉइल मतलब एक कॉइल थी, उसमें आपको अप्लाई फॉर द बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ का क्या करना था, अप्लाई करना था, और आपको मिला था क्या बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ वापस वही। तो यहाँ पे क्या था, एक कॉइल था, उस कॉइल का एक रेडियस था, मतलब रेडियस कितना था देख सकते हो, रेडियस r था। उससे सेंटर से आपको ऑन द एक्सिस एट अ पॉइंट P के पास आपको क्या फाइंड करना था बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिल रहा था, तो यहाँ से एक करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। यहाँ पे करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, उसका करंट एलिमेंट आइडियल होगा। यहाँ से मुझे यहाँ P के पास मुझे फाइंड करना था, ये हुआ मेरा थीटा, ये मेरा 90 डिग्री, तो ये मेरा हुआ 90 - थीटा। अब इसके पास उनके 2 पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे पैरेलल और यहाँ पे कंपोनेंट, तो यहाँ पे dB साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा पार्टी, dB कोस थीटा। ओके, सेम एज अगर आप नीचे भी यहाँ पे आप आइडियल ले रहे हो, तो यहाँ से भी P पॉइंट के पास आप फाइंड कर सकते हो। तो सेम एज यहाँ पे परपेंडिकुलर dB साइन थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, और इसमें पैरेलल होगा dB कोस थीटा। यही एंगल थीटा ही बन सकता है, यही एंगल 90 बने तो ये भी 90 - थीटा होगा। और ये आपका जो डिस्टेंस था वो कितना था, रेडियस r, और ये एक्सिस पे x डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था ऑफ अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक लूप। सो अप्लाई फॉर द बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या आया था बच्चा पार्टी, हमारा फॉर्मूला आया था B = μ0/4πI, ठीक है, और IDL r² था ना, dl निकल गया तो IR² बचा था। ओके, अंदर क्या बचा था बच्चा पार्टी, x² + r² ⁵ 3/2। दिस इज आवर इक्वेशन फाइनली, ये इक्वेशन हमें लाए थे। ओके, अब मैं आपको कुछ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके स्पेशल केस ले रहा हूँ। स्पेशल केस में ये कब कब कौन से फॉर्मूला आने वाले हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है बच्चा पार्टी, फर्स्ट केस में ये पूछा गया है कि वे ना सर्कुलर लूप, एक लूप थी। ओके, उस लूप में एक ही टर्न्स के अकॉर्डिंग आपका ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ था। अगर इस लूप में ऐसी n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप मल्टीपल करो, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप ढूंढोगे तो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या बोला मैंने, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ n, number of turns are n, then magnetic field is equal to what, कुछ नहीं बच्चा पार्टी, μ0I 4π NIR²। n से मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। इक्वेशन नंबर 2। स्पेशल केस 1, when number of turns are given for n number of turns, then your magnetic field is equal to μ0 4π NIR²। क्यों n मल्टीपल करा, क्योंकि
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर रेस टू 3/2 1 बार 2 बार 3 बार इन सब का मल्टीपल एडिशन करना पड़ेगा। तो n नंबर ऑफ टर्न से मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। ये हुआ स्पेशल केस 1। स्पेशल केस 2 बच्चा पार्टी क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो मुझे सेंटर पे, मतलब ये नहीं दिया होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सिंपल भाई, कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में, ये x तो 0 हो गया, यहां पे फाइंड करना है, x तो 0 हो गया, क्या बचा, r बचा, तो r स्क्वेयर रेस टू 3/2। बच्चा पार्टी ये दिया नहीं है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, क्या होगा भाई, म्यू नॉट एन आई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई r स्क्वेयर स्क्वेयर निकल गया, r क्यूब बचा, यहाँ पे r स्क्वेयर है, यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ r एक निकल गया, एक r नीचे बचा, म्यू एन आई अपॉन 4 पाई r। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सेंटर पे बात कर रहे हो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे क्या बचा था, 2 बचा था, ठीक है। इन इक्वेशन में क्या था, 2 था, तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 पाई की जगह 2 आएगा, तो यहाँ ओनली ये इक्वेशन आएगा एट अ सेंटर ऑफ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। जब आपको सेंटर में पूछा जाए तो ये हुआ आपका बच्चा पार्टी एग्जाम्पल 4.1 जो अभी मैंने करवाया था। अगर सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड पूछे तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2r फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। x कहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 2 केस, अभी 2 केस बाकी है। अब केस क्या होगा, थर्ड केस। ओके, थर्ड केस क्या है बच्चा पार्टी, when x is much greater than r, मतलब अगर x बहुत ज्यादा है रेडियस से, तो आप रेडियस क्या करोगे, रेडियस को निगलेक्ट कर दोगे। सो देन मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट n नहीं होगा, अभी n नहीं रखते, अगर n हो तो n रखो, चलो कोई बात नहीं, n आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x ज्यादा हो तो r को निगलेक्ट कर दो, x स्क्वायर रेस टू 3/2, r गया, तो यहाँ पे 2 कैंसल, तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये हो गया आपका थर्ड केस। अगर x r से ज्यादा हो तो r आप निगलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट केस हमारा भाई मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, अगर x और r का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस, अगर x इधर इतना ही r और इतना ही होगा, तो व्हेन x और r इज इक्वल टू सेम, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r और r x की जगह r ही लिख दो भाई, खत्म हो गया यहाँ पर ना। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बच्चा पार्टी, आप लिख सकते हो एन आई स्क्वायर कहाँ से आया, तो r स्क्वायर 2 r स्क्वायर रेस टू 3/2, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 3/2 इंटू 2 रेस टू 1, तो 2 रेस टू क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे r स्क्वायर स्क्वायर तो r क्यूब, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब हो गया, निकल गया, क्या बचा, म्यू 0 एन आई अपॉन 2 रेस टू 5r। ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड व्हेन x और r क्या हो जाएगा, सेम होगा तो। ओके, ये अपना स्पेशल केस लास्ट वीडियो में बाकी रखा था, जो अभी ये इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉइंट व्हेन x एंड r सेम, और x अगर r से ज्यादा होगा तो, और क्या बचा, फर्स्ट पार्टी अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ये हो गया स्पेशल केस। बच्चा पार्टी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तो दबा दीजिएगा। ओके, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम नए टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। नया टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चा पार्टी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। एक याद होना चाहिए बच्चा पार्टी कि जब आपने यूज़ किया था राइट हैंड थंब रूल, मतलब आप यूज़ कर सकते हो तो थंब रूल के हिसाब से कि करंट अगर मिल जाए तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी वो मिल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन,
व्हेन करंट डायरेक्शन अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है बच्चा पार्टी? राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपको करंट की डायरेक्शन की वजह से करंट की डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग आपको रखनी थी और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती थी। अब मैं बात करूंगा अगर करंट लॉन्ग वायर में था बच्चा पार्टी, अभी अगर करंट लूप के अकॉर्डिंग होगा तो ये होगी एक लूप, सर्कुलर लूप। अगर रिंग होगी, रिंग में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर सकते हो? ये लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब ऐसे लूप करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा भाई? राइट हैंड थंब लूप, अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब रखते थे तो आप करंट की डायरेक्शन में आपकी फिंगर होनी चाहिए, तो फिंगर ऐसे हो रही है, ऐसे करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखो। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखने की वजह से आपका थंब कहाँ दिखा जा रहा है? अपर साइड। तो थंब अपर साइड दिखा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप आर शोन इन फिगर। अगर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब आपको इस तरफ रखना है, तो आपको इस तरफ रखना है, मतलब आपकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? ये होगा आपका द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल स्टार्टेड बिलो। कर्व ऑफ द पाम, मतलब जो कर्व होगा उसको पाम के अकॉर्डिंग आप रखो। ये आपकी फिंगर है, राइट हैंड अराउंड सर्कुलर विद द फिंगर, पॉइंट इन द डायरेक्शन द करंट, राइट हैंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायरेक्शन की करंट इस तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इनर साइड, मतलब अभी अपर साइड आ रहा है, मतलब आपकी साइड आ रहा है डायरेक्शन थंब। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको करंट डायरेक्शन जानना था तो आपने हैंड थंब रूल रखा था यहाँ पे थंब, लेकिन अभी एक सर्कुलर लूप होगी तो सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग आपको करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको फिंगर रखनी है, मतलब पाम रखना है। तो फिंगर रखने की वजह से आप समझ सकते हो ये क्या हो गया, जो डायरेक्शन गिव्स थंब हुज गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस ये समझना था, कभी भी एग्जाम पे नहीं आता, लेकिन समझने के लिए मैंने समझाया बच्चा पार्टी, तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होगा हमारा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, सर्कुलर लूप दिया हो बच्चा पार्टी, तब आप करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पाम रखनी है, मतलब ये फिंगर रखनी है, और फिंगर के अकॉर्डिंग आपको फाइंड हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चा पार्टी, कंप्लीट क्लियर, आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके, अब नए टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं बच्चा पार्टी। नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नया टॉपिक अपना क्या है बच्चा पार्टी? नया टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लूप, मतलब एम्पियर्स। ओके, एम्पियर सर्किटल लूप। बहुत इजी है बच्चा पार्टी, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था गाउस लॉ। कौन सा लॉ? गाउस लॉ। चलो उसकी एक झलक देख लेते यहाँ पे। गॉस लॉ बोल पढ़ा था आपने? ओके, क्या था वो गॉस लॉ बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन when a closed loop of electric field line is passing from to the number of line integral is equal to what? Is equal to the number of summation of charge divided by epsilon naught. मतलब क्या रिप्रेजेंट करता था? when a closed loop of a number of electric field line is a line of integral is equal to the total summation of charge divided by epsilon naught. This equation is goes to Gauss law. बस यहाँ पे सेम इक्वेशन ये आएगा बच्चा, बट इसलिए मैंने इक्वेशन चैप्टर 1 में से निकाला। भाई अगर मैं एक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक मैंने लूप कंसिडर किया है, देख लो बच्चा पार्टी, ये एक लूप है,
ओके, अब इस लूप के अकॉर्डिंग आपका ये पार्ट थोड़ा कट किया गया, मतलब ऐसे दिखाया गया है। तो ये ओपन पार्ट है और ये क्लोज पार्ट है। अब इस लूप में से नंबर ऑफ करंट पास हो रहे, इसमें से नंबर ऑफ करंट यहाँ पे भी पास हो रहे, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप इतने ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ करंट पास हो रहे, तो यहां से निकल जाएंगे वापस। ओके, दिस इज बाउंड्री एंड दिस इज सरफेस। मतलब ये क्या दे रहा है बच्चा पार्टी, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ करंट आर पासिंग थ्रू द कोर ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस एंटरिंग ऑफ द टोटल करंट आर इज इक्वल टू लीविंग ऑफ द करंट। मतलब जितने भी करंट इस लूप में अकॉर्डिंग आप पास कर रहे हो, इन सब का क्या होगा, टोटल होगा। मतलब वापिस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ क्लोज लूप, क्लोज लूप के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप इज इक्वल टू गिव अ समेशन ऑफ टोटल करंट इनटू म्यू नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 इज इक्वल म्यू नॉट इंटू EI इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ दिस। ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। वापिस रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। मतलब कि यहां पे जितने भी करंट यहां पे एंटर हो रहे, उन सबका क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट करना पड़ेगा, एनक्लोज बाय द लूप एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा। क्या, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज लूप, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द टोटल summation of algebraic current into magnetic product of magnetic permeability। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे फ्री स्पेस परमिटिविटी था, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज था, यहाँ पे टोटल क्या आएगा, करंट आएगा। ओके, तो आप समझ सकते हो कि मैंने क्या रिप्रेजेंट किया बच्चा पार्टी। ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये बायो सावर्ट लॉ को पूरा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। कौन, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से आपको बहुत सारे अभी जो भी नेक्स्ट पैरामीटर आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा लॉ यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पे आप देख सकते हो ये सरफेस है, इस सरफेस के अकॉर्डिंग एंड करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ओके, द बाउंड्री ऑफ द करंट आर पासिंग थ्रू द मेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। यहां से स्मॉल एलिमेंट मैंने कन्वर्ट किया। Okay, the small element is given for dl, small element is given for dl. Okay, we take the value of tangential component। आप बोल सकते हो tangential component मतलब क्या, कि मतलब मैं tangential component of magnetic field BT फाइंड करूं, उसके साथ dl मैंने मल्टीपल किया, ये दोनों क्या आएगा भाई, को डॉट प्रोडक्ट में आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, cos 0। क्यों cos 0, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डीएल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ की होगी, ओके, बाहर तरफ आ रही होगी, डीएल भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में मतलब थीटा विल बी 0 और cos 0 1 है, यानी आपको क्या मिला, बी डी एल। क्या मिला, नंबर ऑफ टेंजेंटियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी डी एल मिला। एम्पियर लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक closed loop magnetic field is equal to the algebraic sum of total current into magnetic permeability, where EI is equal to what EI is the total current of the surface। ये क्या है बच्चा पार्टी, टोटल करंट ऑफ सरफेस। क्लियर, यहां तक ये पार्ट 1 था एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग।
अब आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मतलब इसमें एक एग्जांपल भी दिया यही थियरी में। क्या एग्जांपल है? अगर एक एल लेंथ का एक वायर है, उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, मतलब एक एल लेंथ का वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उस लूप की रेडियस कितनी होगी, आर होगी, और ये लूप की लेंथ कितनी होगी, ये लूप की लेंथ होगी एल। आप देख सकते हो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ओके, वेरी गुड। अब आपको एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है इसमें, तो क्या होगा बच्चा पार्टी? एल लेंथ ऑफ द लूप फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट इज एनक्लोज बाय द लूप, करंट इज एनक्लोज बाय द लूप। यहाँ पे एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आप बोल सकते हो भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ पे समेशन इसमें एक ही करंट फ्लो हो रहा है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे एक ही करंट आएगा भाई, जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट आएगा, एक ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे टोटल लूप कितना, लूप कितनी थी, बी बाहर निकाल दो, लूप कितना था, एल था, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, अगर एल लूप का टोटल लूप होगा तो। ओके, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी। दूसरी बात में मतलब क्या, अगर लूप की लेंथ एल नहीं होगी, लूप की रेडियस होगी आर, और यहां पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अब क्या होगा? तब आप एम्पियर सर्किट लॉ यूज करोगे, व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ पे एक ही करंट फ्लॉस हो रहा है यहाँ पे वायर में से, तो आप बी कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचा डी एल बाई डी एल क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक ही करंट आई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई बी टोटल लाइन इंटीग्रल का लूप का कितना होगा बच्चा पट्टी, बोल सकते हो टोटल सर्क्यूमरस कितना है, 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर, इसकी रेडियस म्यू 0 इंटू आई। यहाँ पे आप बी को कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर बच्चा पार्टी? ये हो गया आपका फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। ये एम्पियर सर्किट लॉ बच्चा पार्टी, अब जब भी आपको एम्पियर सर्किट लॉ पूछा जाए तो प्लीज एक सरफेस ड्रॉ करना है, सरफेस के अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किट लॉ रिप्रेजेंट करना है और उसका इक्वेशन लेना है, आगे कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना है। ये बच्चा पार्टी अंदर दिया हुआ है। क्लियर? एम्पियर सर्किट लॉ मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड लूप फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द टोटल समेशन ऑफ एल्जेब्रिक करंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। ओके ओके, अब एम्पियर सर्किट लॉ की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? इट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। कौन सी डायरेक्शन में? राइट हैंड रूल। क्लियर? ओके, मतलब अब तो थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा? थंब इज रिप्रेजेंट करेगा करंट। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो करंट इज रिप्रेजेंट फॉर द थंब डायरेक्शन। क्लियर? ओके, तो इस हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन भी जान सकते हो। एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करना है बच्चा पट्टी, और उसको यूज करके आप बहुत सारे पैरामीटर जो अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले, उन सब पैरामीटर का आप यूज करके उनमें से मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो ड्यूरिंग फॉर द लॉ ऑफ बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर से रिप्रेजेंट करूंगा एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर है उतने पैरामीटर। ओके, आज के वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज बच्चा पार्टी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।